अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? ये खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और अभी माल्टो का सीज़न आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ऐसी रेसिपी बनाई कि जैसे ही माल्टो का सीज़न आए तो आप फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केक, जिसको आमतौर पे अगर आप रेसिपी देखेंगे तो ये केक ही है, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं ऑरेंज टी ब्रेड। ये बेसिकली शाम के चाय के साथ बड़ा ज़बरदस्त आइटम और फ्रिज में ख़राब नहीं होगा। हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आप अच्छी तरीके से रैप करके रखें तो इंशाल्लाह ये आराम से आपके 15-20 दिन फ्रिज में निकालेगा, ड्राई भी नहीं होगा और टेस्ट भी इसका बेहतरीन रहेगा। सो ऑरेंज टी ब्रेड बना रहे हैं, साथ में झींगा मिर्च मसाला, अगेन में माय फेवरेट। और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये इस सीज़न में जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको सी फूड की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और टी ब्रेड के लिए चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम जो हमने इसमें करना है, इसमें हम ऑरेंज पील इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑरेंज पील बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये पील कैसे बनती है। ये बेसिकली ऑरेंज के माल्टे के छिलके से बनी है। ये पिछले सीज़न का है तो इसका इतना फ्रेश कलर नहीं आ रहा, लेकिन जब अभी सीज़न आएगा तो फिर आपको ऑरेंज पील बनाना सिखाएंगे और बहुत आसान। और इसके बाद आप इसको रेफ्रिजरेट कर लें, अगेन पूरा साल चलेगी, ख़राब नहीं होती। सो ये ऑरेंज पील मैंने बॉल में डाल दिया। और ये आमतौर पे जब भी पील इस तरह की कोई चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा सिंक कर जाती है नीचे। केक के आप केक काटेंगे तो केक के नीचे सारा इस तरह की चीज़ें जो बेसिकली शीरे में डुबोई होंगी वो नीचे बैठ जाती हैं। इसका भी इलाज हमारे पास है बड़ा आसान, और वो इलाज ये है कि आपने सिंपली ये पील लिया, इसके बाद आपने इसमें मैदा शामिल कर दिया, थोड़ा सा मैदा शामिल किया और इसको अच्छी तरीके से कोट कर दिया। बस ये इसका तरीका है। ये कोट करने के बाद इसी मैदे में इसको हम छोड़ देंगे। जब शामिल करेंगे तो हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा मैदा निकल जाएगा और ये कोटिंग की वजह से जब आप केक को काटेंगे तो ये पील पूरे केक में इवन डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये काम आपने मस्ट करना है। पेठे जो होते हैं, वो जो कद्दू का जो पेठा होता है, वो भी जो अशरफी जिसको कहते हैं, वो भी अगर आप इस्तेमाल करें, शीरे में कोई भी चीज़ रखी हुई है इसको आपने मैदे में कोट करना है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे आ जाते हैं। 2.5 कप इसमें है मक्खन। रेसिपी कार्ड में आधा टीस्पून नमक लिखा हुआ है। ये उस सूरत में कि आप वाइट मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नमक शामिल नहीं होता। इसमें चूँकि नमक शामिल है लिहाजा हमने इसमें नमक शामिल मज़ीद नहीं करना। यह आ गया मक्खन। इसके साथ साथ इसमें 2 कप कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर से मुराद बारीक पिसी हुई चीनी है। एक आइसिंग शुगर होता है, एक कैस्टर शुगर होता है, एक नॉर्मल चीनी होती है। हम कैस्टर शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बारीक पिसी हुई होती है। इसके बगैर अगर नॉर्मल चीनी घर वाली इस्तेमाल करेंगे तो वो घुलेगी नहीं। हम मिक्स करते रहेंगे, एंड में भी चीनी रह जाएगी। इसी वजह से हम ये चीनी इस्तेमाल करते हैं। सो ये यहाँ पे शामिल कर दी। 4 कप मैदा है, 2.5 कप मक्खन, 2 कप चीनी, 4 अदद अंडे और आधा लीटर जूस। अच्छा, जब भी कभी लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हम कर रहे हैं, इसमें एक आधा लीटर जूस है, तो हमेशा आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा अपने थोड़ी मिकदार में ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। आप इसको 2 टीस्पून भी बेकिंग पाउडर कर सकते हैं, नो इशू। टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और केक सही तरीके से राइस करेगा। जब लिक्विड ज़्यादा होगा तब आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा की मिकदार ज़्यादा कर लेनी है, मेक श्योर। सो यहाँ पे आ जाते हैं, मिक्सिंग शुरू करते हैं। और मिक्सिंग में पहला काम हो बेसिकली चीनी और मक्खन की मिक्सिंग। ये सबसे पहला स्टेप है। इसको आपने कोशिश करना है ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, एक एक करके 4 अंडे शामिल करेंगे। सबसे पहला काम मक्खन को अच्छी तरीके से फेंटना है। उससे भी पहला एक और काम कर लेते हैं हम, और वो ये है कि यहाँ पे जो 4 कप मैदा लिया हुआ है इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, मेरे हिसाब से मैं 1.5 टीस्पून कर दूँगा ऑलमोस्ट। ये बढ़ा सकते हैं, नो इशू। और ये इसमें बेकिंग पाउडर आ गया। सो दोनों चीज़ें आ गई। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको छानेंगे भी। छानने से क्या होगा, इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में अमूमन गुठलियाँ बन जाती हैं और वो फिर सही मिक्सिंग होने से रह जाता है। लिहाजा फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही मिक्स कर रहा हूँ। उसके बाद छानने वाले छन्ने से हम इसको दोबारा एक दफ़ा पास करेंगे ताकि अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए। इसको यही साइड पे करते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको हमने फेंटना शुरू करना है। मक्खन और चीनी फ़िलहाल मिक्स हुआ हुआ है और इसको फेंटते जाएंगे, थोड़ा सा ज़रा क्रीमी होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, एक एक करके 4 अंडे, और लेकिन मुसलसल इसको फेंटते रहेंगे। ये आगे अच्छे इसको हम ऑरेंज टी ब्रेड कह रहे हैं। टी ब्रेड नहीं, बेसिकली केक है। और ये शाम की चाय जिस तरह मैंने आपको बताया, वैसे भी आमतौर पर भी खा सकते हैं, लेकिन चाय के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त है। और अभी सीज़न आ रहा है तो सीज़न में बड़ा ज़बरदस्त केक और बना के आप आराम से इसको रेफ्रिजरेट कर लें, आराम से आपके 2 हफ्ते निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा। जायके में मेरे हिसाब से बहुत ही मज़े का है। ऑरेंज का केक आमतौर पे बहुत सारे लोग नहीं जानते या नहीं बनाते। माल्टो के सीज़न में इंशाल्लाह बहुत सारी आपके लिए रेसिपीज़ लेके आएंगे इसकी, लेकिन ये वाला जो है ज़बरदस्त केक है। तो इसको फेंटते चले गए। ये देखिए मक्खन अब आहिस्ता आहिस्ता करके कलर अपने चेंज कर रहा है
और विप होना शुरू हो गया है। इसको फेंटते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा देंगे। चलें, अब काम शुरू हो जाएगा अंडों का। एक अंडा शामिल करें और फेंटते जाएं। हर अंडे बाद समझ लें कि 2 से 3 मिनट आपने इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। अंडों की जो स्पीड है उसको आपने कम ही रखना है, यानी एक अंडा शामिल करने के बाद जहन में कर लिए कि अपने 2 मिनट कम से कम इसको फेंटना है ताकि वो अंडा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मक्खन विप होना शुरू हो जाए। तो ये शुरू करते गए। और फिर एक अंडा, तो ये एक एक करके हम इसमें शामिल करते जाएंगे और उसको फेंटते जाएं। बस ये इसका मेन काम। और बाकी इसमें काम इतना इजी है। अवन पहले से ऑन करके रखना है 180 डिग्री पे। इसका सांचा जिसमें आप इसको बेक कर रहे हैं उस सांचे को भी आपने तैयार करके रखना है ताकि एंड टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है, जैसे मिक्स रेडी हो गया पता लगा सांचा तैयार नहीं है, अवन ऑन नहीं है, ये केक ख़राब हो जाते हैं। इसमें जब भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा शामिल होगा इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इसका फूलने का। और अगर वो देर लग जाए इसको तो फिर ये सोडा इनएक्टिव हो जाता है, इतना काम नहीं करता। करता है इतना नहीं करता जितना कि करना चाहिए। लिहाजा तैयारी पूरी रखें। और यहाँ पे मिक्सिंग स्टार्ट है, अभी होती जाएगी। एक अंडा शामिल किया और साइडों को भी अच्छी तरीके से मिलाएं। और हर अंडे को शामिल करने के बाद 2 मिनट की अच्छी तरीके से मिक्सिंग है। जब तक कि अंडा इसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब ना हो जाए आपने इसको फेंटते रहना है। ये आ गया तीसरा अंडा और फिर एक और अंडा आएगा और उसके बाद हमारा काम इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर बेसिकली ऑरेंज जूस, ऑरेंज फूड कलर और ऑरेंज एसेंस, ये 3 चीज़ें शामिल होंगी। चलिए, ये लास्ट अंडा आ गया और बस। और इसके बाद हमने इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फेंटते चले जाएंगे। ये फाइनल अंडा है तो इसको लास्ट मिक्सिंग है इसकी। इसके बाद इसकी मज़ीद मिक्सिंग नहीं होगी, बल्कि अभी इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी और ऑरेंज एसेंस। ऑरेंज एसेंस अगर आपको नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इसका बेहतरीन टेस्ट आ जाएगा। 1 चाय का चम्मच ऑरेंज जूस और ये ऑरेंज एसेंस, ये बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना है। ये तो ये कड़वाहट इसमें मोस्टली होती है, ये बहुत ज़्यादा इसको कड़वा कर देगा। साथ में आ गया ऑरेंज फूड कलर ताकि वो ऑरेंज केक वाली इसकी लुक आ जाए। तो ये आ गया इसमें। और थोड़ा सा शामिल करने के बाद इसको हम पहले चेक करेंगे, कलर हमारे हिसाब से होगा तो ठीक है, नहीं तो और शामिल होगा। ये देखिए, कलर इसका लाइट है क्योंकि अभी जैसे मैदा वगैरह आएगा तो कलर इसका फिर और मांद पड़ जाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा ऑरेंज कलर कर लेंगे ताकि मैदा इसमें आए तो फिर इसका कलर राइट कलर हो जाए। इसको फेंटते गए, बस ये कलर इसका राइट कलर आ गया। इसको मिलाते गए। दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक पे जा सकते हैं अब। चलिए, ब्रेक आ गई है तो हम जब तक ये वेट करते हैं इसका, ब्रेक से वापस आएंगे। इस मैदे को एक दफ़ा मैं ज़रूर छानूंगा, आप भी ज़रूर इसको छन्ने से छान लीजिए। इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की गुठलियाँ बन जाती हैं और वैसे भी इसको मिक्स करने से इसमें एयर आती है, तो एयर जब आएगी तो आपका केक सही तरीके से राइज करेगा। मैं जब तक इसको थोड़ा सा और फेंट रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। ऑरेंज टी ब्रेड अज्जा, मैदा 4 कप, मक्खन 2.5 कप, कास्टर शुगर 2 कप, अंडे 4 अदद, ऑरेंज जूस आधा लीटर, ऑरेंज पील 1 कप, ऑरेंज एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1/4 चाय का चमचा। लीजिए, वापस आ गए। हमारा ऑरेंज टी ब्रेड बन रही है। टी ब्रेड बल्कि उसको बोले टी केक है, केक है नॉर्मल, और नाम इसको टी ब्रेड का दिया गया है। और ये बेसिकली चाय के साथ कॉम्बिनेशन इसका अच्छा है, अदरवाइज़ किसी भी टाइम खा सकते हैं। हमने यहाँ पे 2.5 कप मैदा, 2 कप कैस्टर शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी डाल के इसको फेंटते गए। इसके बाद 4 अदद अंडे शामिल किए, एक एक करके इसको फेंटते गए। उसके बाद हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है ऑरेंज एसेंस और 1 टीस्पून से तकरीबन थोड़ा सा 19-20 के ऑरेंज कलर शामिल किया। ऑरेंज कलर इसलिए शामिल किया कि ऑरेंज केक का इसका लुक आ जाए। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं आधा लीटर ऑरेंज जूस, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, समझ लें। और इसके बाद ये हमने शामिल करने के बाद अब वेट कर रहे हैं कि जैसी ले आ भाई पूरी पील, शाबाश, जल्दी लाओ, बहुत देर हो गई, क्विक।
इसको हमने थोड़ा अच्छा, केक की मिक्सिंग जब भी करेंगे हाथ से करेंगे, मेक श्योर, क्योंकि अगर आपने हाथ से मिक्स नहीं किया तो ये ओवर मिक्सिंग हो जाएगी और आम तौर पे केक ख़राब होता है। अच्छा, अब हमने मैदा शामिल करना है। मैदे को हमने एक दफ़ा छान लिया, ये बहुत ज़रूरी है, हाथ से इसको छन्ने से छान लें ताकि इसमें जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मिक्सिंग होने से रह गया है वो मिक्स हो जाए। और उसके साथ साथ इसमें आम तौर पे ओवर मिक्सिंग, ये जो जिसको मैदे को छानते हैं, इसमें एयर मिक्स होती है तो वो अच्छी तरीके से और आपका केक राइज करेगा। ये देखें, ये मिक्स किया थोड़ा सा मैदा, और अभी तक मैंने ऑरेंज पील से मिक्स नहीं की कि इसमें लिक्विड ज़्यादा है, तो उसकी जो हमने मैदे की कोटिंग की थी वो कोटिंग उतर जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको आप मिक्स करते जाएं। सबसे पहले थोड़ा सा मिक्स रेडी हो जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज पील, वो बिल्कुल आखिर में। इसको मिलाते गए और मैदा मिलाते गए। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज जूस रोक लिया था, मुझे शक था कि शायद ज़्यादा ना हो जाए। बिल्कुल सही है, पूरा हाफ लीटर, और ये मैदा आता गया बस। ऑरेंज पील बिल्कुल आखिर में मिलाएंगे। हमेशा जहन में रखें, ऐसे ग्लेज्ड फ्रूट्स, ग्लेज चेरी होती है, ग्लेज वो अशरफी या ये ऑरेंज पील, ये हमेशा आपने एंड में शामिल करना है, अदरवाइज़ लिक्विड की वजह से उसके ऊपर जो मैदे की कोटिंग की थी वो सारी उतर जाएगी। ये इसका फ़ाइनल मैदा आ गया, एक दफ़ा ये शामिल कर दिया, इसके साथ साथ हम इसमें ये ऑरेंज पील भी आ गई, और इसके बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हमेशा जहन में रखेगा, एंड में अपने हाथ से ही करनी है। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको नेट पे जो मिलती हैं उसमें आपने देखेंगे बहुत सारे लोग इसको मशीन मिक्स करते हैं। मशीन मिक्स से हमेशा ओवर मिक्सिंग होती है, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये एक दफ़ा इसको मिक्स कर लिया फाइनली, और नीचे से साइडों से अच्छी तरीके से हाथ इसमें चला के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद इसकी जगह बनाते हैं, और ये आ गए सांचे। ये मुख्तलिफ़ सांचे, ये मैं मुख्तलिफ़ साइज़ के 3 मुख्तलिफ़ साइज़ मैंने ले लिए ताकि अपने हिसाब से, और हाथ से इसमें हमने ये मिक्स डालना शुरू करना है। पहले बेसिक थोड़ा सा डाल देंगे, फिर जो आखिर में बचेगा वो फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। ये आ गया, ये 3, इससे एक बड़ा केक, एक मीडियम साइज़ और एक छोटे साइज़ का, ये तीनों बन गए। अब इसमें मिक्स हमने इक्वल मिकदार में भर देना है। क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपने कम केक बनाना है इसको हाफ़ कर लें या क्वार्टर क्वांटिटी कर लें, नो इशू एट ऑल। 180 डिग्री पे बेक होगा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। मेरा ओवन जो है वो 25 मिनट के अंदर इसको रेडी कर देगा, तो हमारे पास इतना टाइम है कि आराम से पक जाएगा। बड़ा वाला केक जो है ये शायद थोड़ा सा 30 से 35 मिनट ले ले, छोटा वाला केक तो 25 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर ये हो जाएगा तैयार। इसके बाद एक और काम बहुत ज़रूरी, जो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था, वो भी आपको दिखाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं हम। सबसे पहला काम, एक टिश्यू का रोल ले लिया, थोड़ा सा पेपर, इसकी साइडें थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। बाकी हमने इसको इस तरह करना है बस। ये आ गया। अच्छा, ये काम एक और करना है बड़ा ज़रूरी, और वो इसके ऊपर जब ये केक बेक होता है तो ये फटता है आमतौर पे, क्रैक्स इसमें आते हैं। उन क्रैक्स को थोड़े यूनिफॉर्म शेप देने के लिए कि बिल्कुल एक जैसे लगे, इसका सबसे आसान तरीका, एक ये स्पैचुला लिया, इसको मैदे में डिप किया, और ये इसको हमने थोड़ा सा डायरेक्शन दे दी है ताकि जब ये केक फटे तो इसकी ज़रा शक्ल वगल ठीक हो। ये देखें, हाँ जी, हमारे साथ कॉलर है नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं है मेरा ख्याल में नसरीन। चलो, ये आप डायरेक्टर साहब की वजह से ड्रॉप हुई, मुझे पता है क्यों। एनीवेज, ये देखें, इसको हमने शेप दे दिया बस, और इसके बाद ये ओवन में चला जाएगा, और ओवन में बेक होगा 20-25। इन सब के तीनों के टाइम चेंज होंगे, जहन में रखिएगा। जब सांचे आप इस्तेमाल करें तो सांचे के साइज़ के हिसाब से केक बेक होगा, और ये सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद और उसके बाद तीसरा, और थोड़ा बहुत साइडों में लगा, फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी मेल्ट होने वाला है सारा का सारा, ये सेट हो जाएगा। सीधा गया ओवन में, ये आ गए 1 2 और 3। चलिए, इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। आपने देखा हमने ट्रे भी इसकी बिल्कुल सेंटर में लगाई हुई है, वो जो रैक है
और इसका फासला भी बिल्कुल बीच में इक्वल। फ़ौरन बंद करना है। उसकी वजह ये है कि जितनी देर आप इसको खुला रखेंगे दरवाजे को, उतना ही इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता जाएगा, उतना ही आपका केक स्लो, यानी उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा और फिर सही बेक नहीं हो सकेगा। हमारे साथ कॉलर है नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम। महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत ठीक है? हाँ, बस आपने वो मुझे नहीं सिखाई सोडा वाटर वाली फिश। अरे यार, हाँ, बस यार आप भूल जाते हैं, आप बहुत पुरानी बनाते थे, इतने मजे की वो। हाँ, मैं भी वकार भाई से याद रखो भाई, नेक्स्ट वीक में अच्छा। इंशाल्लाह कोशिश करके मैं डाल अच्छा, दूंगा। और एक और बात महबूब भाई, ये पोटेशियम अगर बढ़ा हुआ होता है तो पालक नहीं खा सकते, टमाटर नहीं खा सकते, वो आलू नहीं खा सकते, और अच्छा। अनार नहीं खा सकते, और बहुत सारी चीजें। मगर मुझे ये बताइए, फलियां जो हैं, जैसे दो नहीं खा सकते हो, जो दाल वाला होता है, तो के लिए एक और चीज है आजकल फली। आवाज़ आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा, ठीक है। मेरे टॉक बैक में आवाज़ सही नहीं आ रही। अपना सवाल आप ज़रा कंट्रोल में बता दीजिए, जैसे ही मुझे पता लगता है फिर मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने पोटेशियम के हवाले से बात की कि पोटेशियम बढ़ा हुआ है। ये बहुत इश्यूज़ होते हैं आमतौर पे हमारे यहाँ, एक दूसरे से सुनी सुनाई। पोटेशियम के बारे में आपको बताता चलूँ कि पोटेशियम बेसिकली या मैग्नीशियम ये आपकी बोन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ऐसे मसले मसाइल होते हैं, किसी से सुना, उसने कहा वो मैंने पोटेशियम का सप्लीमेंट ले लिया या मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले लिया, वो ठीक हो गया। उसूलन तो होता ये है कि आप जो भी पोटेशियम या मैग्नीशियम ले रहे हैं, एक्सेस आपके जिस्म से निकल जाता है और ये बेसिकली आपके लिवर और किडनीज़ में इसमें स्टोर रहता है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है आपको मिलता रहता है, लेकिन ज़्यादती आम तौर पे नहीं होती इसकी जिस्म में। आपके जिस्म इसको एक्स्ट्रा स्टोर नहीं करता है, जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी रखता है, लेकिन समटाइम्स ये स्टोर करता है तो आपके मैग्नीशियम लेवल बढ़ जाते हैं या पोटेशियम के लेवल पर। आपने एहतियात बहुत करनी है, और ये एहतियात इस वजह से कि अगर इन चीज़ें बढ़ जाती हैं फिर ये नुकसानदेह होती हैं। अभी ज़रा मुझे आपके सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर वो सवाल का पता लग जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देता हूँ। तो हमारा ऑरेंज टी ब्रेड चलेगी अवन में, दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना है। हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, इस केक को जब तक सेट नहीं हो जाता 25 मिनट अगर मैंने टाइम दिया है तो मैं इसको 20-22 मिनट के दौरान चेक करूँगा। अगर नीट बना, और बड़ा वाला तो को टाइम लगेगा, लेकिन छोटा वाला केक जो है चांसेस है कि 20-22 मिनट या 25 मिनट तक तैयार हो जाएगा। लिहाजा इसको अभी हमने छोड़ा हुआ है। हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं तो झींगा मिर्च मसाला बनाएंगे। कहने जाएगा फिर पैक। ऑरेंज टी ब्रेड, अज्जा, मैदा 4 कप, मक्खन 2.5 कप, कास्टर शुगर 2 कप, अंडे 4 अदद, ऑरेंज जूस आधा लीटर, ऑरेंज पील 1 कप, ऑरेंज एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1/4 चाय का चमचा। वेलकम बैक। ऑरेंज टी ब्रेड बेक हो रही है और मैं आपको क्विक रिकैप इसका दे दूं। हमने सबसे पहले 2.5 कप मक्खन लिया, उसमें 2 कप चीनी, कैस्टर शुगर, बारीक पिसी हुई चीनी, इसको फेंटते गए ऐसा ऐसा करके। फिर 4 अदद अंडे शामिल करने थे, तो 1 अंडा शामिल किया, फेंटते गए, दूसरा अंडा, तीसरा अंडा, चौथा अंडा। और ये सारा फेंटने का जो अमल है ये कोशिश करेंगे तकरीबन सारा मिला के कुछ 7-8 मिनट ज़रूर हो। ये उसूलन पहली मेहनत है, उसके बाद तो काम ख़त्म। ये भी 2 स्टेप कुकिंग है। एक स्टेप पे हमने मिक्स किया, दूसरे स्टेप पे बेकिंग। और अवन तो सबसे आसान तरीका है बेकिंग का, सबसे अच्छा कन्वीनियंट। ना चूल्हे पे आपको खड़ा रहना पड़ रहा है, ना मिक्स करना पड़ रहा है, कुछ भी। एक दफ़ा अवन के हवाले कर लिया, जान छूट गई। और उसके बाद हमने इसमें शामिल किया मैदा, 4 कप। मैदे में हमने 1-1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा शामिल किया। आप चाहे तो थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आधा लीटर ऑरेंज जूस भी है। कोई भी रेसिपी केक की जिसमें आपको लिक्विड ज़्यादा हो जाए, आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या दोनों मिला के इसका सारा ज़रूर लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो एक केक सही तरीके से राइज़ नहीं करेगा। इसके बाद हमने इसको मिक्स किया। ऑरेंज पील को हमने मैदे में कोट किया, क्योंकि अगर ऑरेंज पील कोट नहीं करेंगे, शुगर वाले जो होते हैं, यानी जो शुगर कोटेड या शीरे में जो बने होते हैं, ये नीचे सिंक कर जाते हैं। नीचे सिंक करने की सिर्फ यही वजह नहीं है, नीचे सिंक करने की राइट टेम्परेचर ना भी होना है। अगर सही टेम्परेचर नहीं देंगे तो ये सारे फ्रूट नीचे सेटल हो जाएंगे। सो इसको कोट किया। उसके बाद हमने ऑरेंज जूस शामिल किया, ऑरेंज कलर शामिल किया, ऑरेंज एसेंस शामिल किया पहले से 1-1 टीस्पून, और फिर हमने इसमें ऑरेंज पील मिक्स करके उसको रख दिया ट्रे में। और यहाँ पे अब ये बेक हो रहा है। ये सबसे क्रिटिकल टाइम है इसका, यानी इसको अगर आप फ़िलहाल छेड़छाड़ करेंगे इसके साथ तो ये अभी बेक होना भी इसकी समझ लें कि जिस तरह बिल्डिंग होती है ना, इसकी दीवारें, छतें, ये सब अब बनना शुरू हो गई। जितनी टाइम आप इसको इस टाइम पे छेड़ा, ये छत कोलैप्स कर जाएगी, ये दीवारें गिर जाएंगी, ये फर्श गिर जाएगा। ये इसकी सिंपल मिसाल है। तो 25 मिनट का अगर मैंने आपको टाइम दिया है, इसको हम 20 मिनट बाद चेक करेंगे जब इसकी दीवारें, छत, फर्श ये सब डल चुका हो। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर इसको खोल भी दें तो ये कोलैप्स नहीं करेगा, लेकिन अगर इस दौरान आपने इसको खोला
ये सारा जो छत वत बननी शुरू हुई है सब गिर जाएगी। और अब देखें आहिस्ता आहिस्ता करके राइज होना शुरू हो रहा है। सबसे पहले छोटा केक बनेगा, फिर वो बनेगा, फिर वो बनेगा। इसको मेरा अंदाज़ा है कि 20 मिनट लग जाएंगे, इसको 25, इसको 30 मिनट मेरे अवन के हिसाब से। मेरा अवन जो है ये कन्वेक्शन अवन है जिसके अंदर पंखा लगा हुआ है, और पंखे लगे हुए अवन जो होते हैं इसका टाइम कम हो जाता है, यानी कुकिंग टाइम कम होता है, इवन कुकिंग होती है इसकी क्योंकि हवा घूम रही है, हीट को घुमा रही है। सो आपका जो अवन है और मेरे अवन की टाइमिंग में फ़र्क होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बेसिकली लेकिन अगर 30-35 मिनट भी आपके अवन को लग रहे हैं या 40 मिनट भी लग रहे हैं, शुरू के 20-25-30 मिनट आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। एक दफ़ा दरवाज़ा खोलने से 10-15 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, 10-15 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, और फिर जितनी देर उसको लगती है 15 डिग्री को अचीव करने में केक का हो जाता है सत्यानाश। हम आ जाते हैं झींगा मिर्च मसाला। और झींगा मिर्च मसाले के लिए यहाँ पे हम प्रॉन लिए हुए आधा किलो। लेकिन सबसे पहला काम, एक पैन ले लिया और एक पैन में हम शामिल करेंगे तेल इसमें 1 कप है, तो 1 कप ऑयल आ गया। और सबसे पहला काम करेंगे, अच्छा झींगा का कुकिंग टाइम, अगर ये ताज़ा झींगा है या कोई भी झींगा है, इसका कुकिंग टाइम 3 मिनट है बस। 2-3 मिनट के अंदर पक चुका कम्प्लीटली। इसको मज़ीद पकाएंगे सख्त होना शुरू हो जाएगा। प्रॉन का सबसे बड़ा इशू ये कि जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा सख्त होना शुरू हो जाएगा, और नरमी नहीं इसमें नहीं रहेगी। इसका सबसे आप इम्पॉर्टेंट तरीका, और पानी ना छोड़े। सो इसका प्रॉपर तरीका ये है कि पहले हमने प्रॉन ले लिए, इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा लहसुन को थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसमें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रॉन की अगर सम टाइम्स होती है स्मेल, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को इससे इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे कि थोड़ा सा लहसुन इसमें मिक्स किया। उसके बाद हमने ये जैसी तेल गर्म हुआ, जब तक प्रॉपर गर्म नहीं होगा अपने प्रॉन शामिल नहीं करने। इसके बाद इसको बिल्कुल फैला देने प्रॉन्स को, देखें एक जगह पे नहीं रखने, और आंच तेज़ रखनी है। तेज़ आंच पे पकेगा और 2 मिनट फ्राई होगा, 3 मिनट और ये निकल आएगा बस। चलिए जी, जब तक इसको मैं प्रॉन शामिल कर रहा हूँ, हमारे साथ कॉलर है मिसेस कैसर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। बड़ी हिट स्कूल जा रही है जी आपकी, जी बहुत आला हो रही है। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली वो जो आपने चिकन सिखाया था, क्रिस्पी चिकन, वो तो इतना अच्छा बन रहा है। हाँ चले, गुड, बेहतरीन हो गया। तो दूसरा मैंने आपसे कहा था कि ये क्या कहते हैं, जो बेक सूफले होते हैं वो बता दें। ठीक है, हम अभी नोट। और एक रेसिपी मतलब है सावर डो की, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा स्टार्टर कराते जाएं, ठीक है, फिर थोड़ा इस तरह करवा के जरा सावर डो करा दें ताकि प्रॉब्लम वगैरह सही बने। डन। अभी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सावर डो का आपका मसला हल कर देते हैं। सूफले में कोशिश करता हूँ कि बेक सूफले का भी नेक्स्ट वीक में अगर ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, नहीं तो उस अगले हफ्ते ज़रूर। और सावर डो का इसी हफ्ते में इंशाल्लाह, प्रॉमिस। मैं बहुत दिनों से आपको कॉल आई एम सॉरी, मेरा असल में महीना हो गया। हाँ नहीं, मैंने आपके मैसेज पढ़े, लेकिन वो बस इतने मैसेज इतना नॉन स्टॉप चल रहे हैं कि समझ नहीं आता किसको जवाब दिया, किसका काम करना है, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। जी, एक दिन तो बड़ी इमरजेंसी हो गई थी बेकिंग में, मैंने कहा आपसे बात कर लूं, मैं मजबूर होके कहा कि कॉल कर लेती हूँ, फिर लेकिन आप शायद बिजी थे। हाँ, वो मेरे हमारी रूटीन ऐसी बर्बाद है कि बस अल्लाह माफी दे, इंशाल्लाह हो जाएगा मसला। ठीक है, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ले जी, प्रॉन हो गया फ्राई, बस इससे ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ये पक चुका है। बहुत सारे लोग प्रॉन के मामले में एक सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, इसको ओवर कुक करते हैं, और ओवर कुक होने से सख्त हो जाता है। फिर प्रॉन निकाला सारा, ये आ गया झींगा, और ये मुकम्मल तौर आप आखिर में इसको जब रेसिपी में शामिल करेंगे, सिर्फ मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे नहीं, बस इसको मिलाना है और ये हो जाएगा तैयार। चलिए, सबसे पहले प्रॉन निकाल लिए, उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है प्याज इसी ऑयल में। ये आ गया स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसको ज़रा पकाते हैं थोड़ा सा, और फिर मज़ीद चीज़ों की तरफ आते हैं। तो इसको मिलाते गए, और अच्छा, प्रॉन जब भी ख़रीदें इसकी ताज़गी, प्रॉन फ़िश भी, जितनी भी समुद्री मछली है या दरियाई मछली, दोनों में ताज़गी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रॉन अगर बासी आ गया है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं इसमें स्मेल है, स्मेल किस किस्म की है? अगर झींगे की अपनी एक मखसूस स्मेल है, वो तो बड़ी मज़े की है, बड़ी अच्छी स्मेल है, लेकिन अगर बदबू आ रही है फिर इसको अदरक से धोएं, लहसुन से धोएं, कुछ कर लें, वो स्मेल तो स्मेल ये ख़राब हो चुका है ना। ये गोश्त मछली का या झींगे का, ये मुर्गी या बकरे का गोश्त नहीं है कि जिसमें थोड़ी बहुत भी अगर हल्की सी आपको स्मेल आ रही है तो अदरक लहसुन से आपने उसको दबा दिया। मछली की स्मेल तो
उठ के आती है, ठीक ठाक किस्म की, और वो दबती नहीं है। तो और उसकी वजह ताज़ा ना होना है। ताज़ा से मुराद ये कि बासी होके ख़राब हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है, उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। फ्रोज़न बड़े अच्छे ब्रांड्स एक दो हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन फ्रोज़न प्रॉन्स भी पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये आइटम जो है ये कराची का टिपिकल आइटम है, समुद्री आइटम है, और हर जगह इसकी, कराची में ताज़ा नहीं मिलता, बाकी शहरों को तो कसूर नहीं है। तो इसका फिर फ्रोज़न ऑल्टरनेट आपके पास है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें हमने लहसुन मज़ीद जो बचा हुआ था वो शामिल कर दिया, और ये प्याज और लहसुन अभी थोड़ा सा फ्राई होगा, ये लें, और ये बड़ी जल्दी अब डिश बन जाएगी। प्याज लहसुन को इसमें शामिल किया। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, इसमें हमने प्याज लिया था, देखा था बड़े साइज़ का, लहसुन 2 खाने के चम्मच थे, 1 खाने का चम्मच हमने प्रॉन फ्राइंग के दौरान इस्तेमाल कर लिया, 1 खाने का चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। झींगा आधा किलो है, शिमला मिर्च 2 अदद, इसको हमने बारीक कटा हुआ है। तलहार मिर्च का पेस्ट है, ये आ गया 2 मिर्चों का। और ये लाल मिर्चें जो बाज़ार में कभी कभार मिलती है, आजकल सीज़न है, बहुत मज़े का इसका जायका है। मिर्चों में जिन लोगों को मिर्चें पसंद है, आई थिंक आजकल की सीज़न में ये हरे लाल रंग की बिल्कुल मिर्चें हैं, बाज़ार में हर जगह दस्तियाब है, गो फॉर इट। मेरा मशवरा है, अगर जिनको मिर्चें पसंद है, स्पाइसी फूड, दे शुड बाय इट। चलिए जी, ये फ्राई हो गया। अब इसमें हमने शामिल कर देना है टमाटर। टमाटर को मिक्स किया, और आंच इसकी मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, बस इसको हमने मिक्स कर लिया, और ये टमाटर पकेगा। अच्छा, जहन में रखिएगा, अगर प्याज को कलर ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, ये इस वजह से ताकि प्याज का कलर बहुत डार्क ना हो जाए और टमाटर गल जाए इसमें। तो टमाटर गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। इसको मिक्स किया, और आंच अब इसकी मैंने थोड़ी सी धीमी कर दी, धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा इसके टमाटर को नरम होने के लिए, और इसी वजह से थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया। तो सिंपली साथ में हमने इसमें टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च का पेस्ट ये आ गया, हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, और इसके बाद हमने इसको किया मिक्स। चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। झींगा मिर्च मसाला अज्जा, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, झींगे आधा किलो, शिमला मिर्च 2 अदद, लाल तलहार मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। ले जी, वापस आ गए। अच्छा, प्रॉन अब जब शामिल करेंगे, जहन में रखिएगा इसमें लिक्विड आपने अपने हिसाब से रखना है। एक दफ़ा लिक्विड इसमें आपने सेट कर दिया, प्रॉन डालेंगे, फिर इसमें इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ये इसमें आ गई तलहार मिर्च, ये तकरीबन 2 मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया था, ये शामिल कर दिया। साथ में लाल मिर्च, ये तीखी है टाइट किस्म की, तो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सारी डाल दो यार, अच्छा मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद इसको मिक्स किया। अब इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, सो मेक श्योर कि जब ये चीज़ें शामिल करें, जहन में रखिएगा कि 2-3 मिनट हमारे पास टोटल हैं, तो जिसमें हमने इसको कंप्लीट करना है इस डिश को। पहले ज़रा ग्रेवी में ये सारा मसाला शिफ्ट मिक्स कर दूँ। अब आ गया इसमें प्रॉन्स, साथ में इसमें आ गया शिमला मिर्च, साथ में इसमें आ गई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। अब इसको हमने सिंपली 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, बस। इसके बाद ये हमारा झींगा मिर्च मसाला तैयार हो गया। और मिर्च मसाला इस वजह से लिखा है कि इसमें तलहार मिर्च है, लाल मिर्च है और हरी मिर्च है, सो बहुत सारी मिर्चें इसमें हैं। तलहार मिर्च स्पाइसी नहीं है, शिमला मिर्च स्पाइसी नहीं है, लेकिन लाल मिर्च जो हमने शामिल की है वो अच्छी खासी स्पाइसी है, और ये हरी मिर्च भी। लाल मिर्च के हवाले से बताता चलूँ, आजकल सीज़न है, मैंने तो उसको थोड़ी सी मंगवा के इसका सॉस बना लिया, तो मेरे पास घर में पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा तीखे खाने पसंद करता हूँ, तो वो इसको बेसिकली आजकल सीज़न में है तो आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरे सीज़न में जो बड़ी बेहतरीन चीज़ आई हुई है वो हल्दी ताज़ा, ये जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है या परेशानी है, इसकी बेस्ट चीज़ है। और मैं इंशाल्लाह आगे वीक में आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक भी बनाऊँगा जो ये जोड़ों के दर्द के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। उसमें क्या कुछ डलता है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको बताएंगे। ये देखें, इसको मिक्स किया और बस, ज़्यादा नहीं पकाना है, प्रॉन सख्त हो जाएंगे। तो हमारा मिर्च मसाला भी तैयार हो गया। और अब हम आ जाते हैं केक की तरफ। केक ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले तैयार होगा। सो कोने वाला जो केक है ये मेरे हिसाब से अब इसको इतनी देर हो चुकी है कि आप चेक कर सकते हैं। इसको दरवाज़ा खोला, हाँ अभी थोड़ी देर और है, बाकी देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने टाइम के हिसाब से राइज़ हो रहे हैं। ये वाला प्रॉपर राइज़ हुआ है, इसको भी टाइम है। ये टाइमिंग जो है इसकी ये वेरी करती है। सम टाइम मेरे ओवन में 20 मिनट में तैयार हो जाता है, सम टाइम 25, सम टाइम 30, सम टाइम 35 मिनट भी लग जाते हैं 19-20 के फ़र्क के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो अपने ओवन के हिसाब से मेरे पास जो मैंने आपको बताया
तकरीबन 20 से 25 मिनट एक को, 25 से 30 मिनट दूसरे को और 30 से 35 मिनट तीसरे को लगेंगे। और पहला एक एक निकल आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन जहन में रखिएगा सेंटर में अवन में रखना है, फासला इनका इक्वल हो बीच में, और सेंटर में रखने से आपको इक्वल इसकी हीट मिलती है हर तरफ से और बेहतरीन बनता है। प्रॉन मसाला हमारा हो गया रेडी। और अभी हम छोटे से रिकैप की तरफ जा रहे हैं वापस। झींगा मिर्च मसाला अज्जा, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, झींगे आधा किलो, शिमला मिर्च 2 अदद, लाल तलहार मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, टमाटर 2 अदद, पिसी लाल मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और झींगे फ्राई करें और प्लेट में निकाल लें। अब उसी फ्राइंग पैन में तेल, लहसुन और बारीक कटी प्याज डाल के फ्राई कर लें। फिर इसमें लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और नमक शामिल करके थोड़ा सा फ्राई करें। उसके बाद इसमें टमाटर और झींगे डालें। आखिर में बारीक कटी अदरक, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और तलहार मिर्च शामिल करके थोड़ी देर पकाएं और डिश में निकाल के सर्व कर दें। ऑरेंज टी ब्रेड अज्जा, मैदा 4 कप, मक्खन 2.5 कप, कास्टर शुगर 2 कप, अंडे 4 अदद, ऑरेंज जूस आधा लीटर, ऑरेंज पील 1 कप, ऑरेंज एसेंस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में मक्खन और चीनी फेंट कर क्रीमी कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे डालकर फेंटें। फिर एक अलग बोल में मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक और ऑरेंज पील मिक्स कर लें। उसके बाद इसे मक्खन के मिक्सचर में ऑरेंज जूस के साथ मिक्स कर लें। फिर ऑरेंज कलर और एसेंस शामिल कर दें। अब इस मिक्सचर को मोल्ड में डाल के ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कर लें और सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और हमारा झींगा मिर्च मसाला अगेन। ओहो, मैं तो मिर्चों का शदाई हूँ और इसमें जो मिर्चें हैं ना बहुत मज़े की है। मतलब एक तो होता है ना आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार स्पाइसी होगा, ऐसा स्पाइसी नहीं है, मज़े का स्पाइसी है। लेकिन अगेन स्पाइस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। और यहाँ पे इसको हमने सर्व करना है। झींगा जिनको पसंद है उनको इस तरह की करीज, मुझे बहुत पसंद है करीज इसकी। और इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। ये ले जी, तो आज की हमारी झींगा मिर्च मसाला की रेसिपी भी रेडी हो गई। और ये आ गया यहाँ पे, हाँ ये आ गया। और इसके बाद अब इसको, चूँकि बहुत ताज़ा है, मैं रिस्क ले लेता हूँ लेकिन फंस ना जाऊँ, टूट ना जाए। नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। तो एक अदद नाइफ, वैसे इसको साइड पे क्लियर करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी समटाइम्स हल्का सा अगर ये कहीं से फंसा होता है तो फिर ये केक टूटने का ख़दशा होता है। तो इसको आराम से, बिल्कुल ताज़ा है और बिल्कुल कोशिश ना करें घर में जब आप इसको बनाएं तो इसको थोड़ा सा कम से कम को आधा घंटा छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। ये आ गया। और इन अवंस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, हमेशा आप जब केक घर में बनाएंगे ना तो ये देखें इसकी बैक साइड और इसकी साइड्स बिल्कुल इवन कलर और बेहतरीन कलर। बटर पेपर हटाया और काटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम क्योंकि बहुत ताज़ा है, तो इसको फ़ौरन नहीं काट सकते, लेकिन बल्कि मैं इसको आगे ले आता हूँ। ये लें। तो ये आज की हमारी ऑरेंज टी ब्रेड बल्कि केक तैयार हो गया। साथ में ग्रीन टी पिएं और दूध वाली चाय को अवॉइड करें इस टाइम पे, तो बेहतरीन हो जाएगा। एक थोड़ा सा ऐसी चीज़ जो कि हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है उसको खा लें, साथ में एक हेल्दी चीज़ जो कि ग्रीन टी। और फ़वाइद मैंने आपको बताया, बहुत लंबी लिस्ट है ग्रीन टी की। निज़ाम हज़म के लिए इंतहाई, और निज़ाम हज़म हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पूरे निज़ाम को चलाने के लिए, इस वजह से कि अगर निज़ाम हज़म आपका ख़राब है तो ये जो बहुत सारी ग़ज़ाई से भरपूर चीज़ें, किसी को बोलते हैं कि किसी को खाना लगता नहीं है। खाना इस वजह से नहीं लगता कि आपको निज़ाम हज़म ख़राब होने की वजह से वो खाने आपको असर ही नहीं कर रहे, यानी आपको फ़ायदे नहीं दे रहे उसके मल्टी वाइटामिन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें। सो ये निज़ाम हज़म को बेहतर करके आपकी एब्जॉर्प्शन बेहतर करेगा। प्रोग्राम के टाइम में वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.